नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। विपक्ष की भारी नानुकर के बाद सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करते हुए स्पष्ट किया कि इस सैनिक अभियान में भारत ने अपना सैन्य लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, जिसकी वजह से इस पर 4 दिन बाद विराम लगा दिया गया। मगर यह अभियान बंद नहीं हुआ, बल्कि ये चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से किसी प्रकार का दुस्साहस आतंकवादी गतिविधि के लेकर किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को भारत का सफल अभियान बताते हुए राजनाथ सिंह ने खुलासा किया कि विगत 6 व 7 मई की अर्धरात्रि को शुरू हुए इस सैनिक ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर डाला और 11 सैनिक अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की तरफ से भी इसके विरोध में सैनिक जवाब देने की कोशिश की गई, मगर भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई ने उसके इरादों को तहस नहस कर डाला। रक्षा मंत्री ने साफ किया कि ऑपरेशन भारत की सामर्थ्य और शक्ति का शानदार प्रदर्शन था, जो केवल 4 दिन ही चला था और उससे घबराकर पाकिस्तान युद्धबंदी की याचना करने लगा। राजनाथ सिंह के अनुसार वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर भारत का राजनीतिक सैनिक अभियान था, जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। भारत का उद्देश्य इसे पूर्ण युद्ध में तब्दील करने का बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से इस पर 4 दिन बाद विराम लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं कोई तुलना नहीं है, क्योंकि भारत शांति का प्रणेता है, मगर कोई इसे यदि उसकी कमजोरी समझता है तो भारत सैन्य मुकाबला करके अपनी शक्ति का परिचय देना भी जानता है। रक्षा मंत्री के बयान से अब यह साफ हो गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर विराम किसी दबाव के चलते नहीं लगाया था, बल्कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने और अपना लक्ष्य साध लिए जाने के बाद ही लगाया था। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध का उपासक रहा है, युद्ध का नहीं, मगर उसकी अखंडता और संप्रभुता को यदि कोई चुनौती देने की हिमाकत करता है तो उसे माकूल जवाब देना भी आता है। रक्षा मंत्री ने भारत पाकिस्तान संबंधों के ताजा इतिहास की परतों को खोलते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने पाक प्रायोजित आतंकवाद के मोर्चे पर बहुत ढुलमुल रवैया अख्तियार किया था, जबकि मोदी सरकार की नीति घर में घुसकर मारने की रही है। उन्होंने कहा कि आज का विपक्ष ये पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का कितना नुकसान हुआ, जबकि उसे पूछना चाहिए था कि इस संक्षिप्त सैनिक कार्रवाई में पाकिस्तान के कितने विमान गिरे। रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर विपक्ष को बहुत चतुराई से घेरते हुए कहा कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, जिसने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया है। ये देश आतंकवाद की जरखेज जमीन बन चुका है। ऐसे देश का मुकाबला भारत से कोई किस प्रकार कर सकता है, क्योंकि वहां तो आतंकवादियों के जनाजों में सैनिक अफसर व राजनीतिज्ञ तक शामिल होते हैं। इसलिए मोदी सरकार की नीति पूरी तरह उचित है कि वार्ता और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकनी है। रक्षा मंत्री का यह कथन पूरी तरह उचित कहा जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार की पाकिस्तान को लेकर सोच यही है कि जो पिछली मनमोहन सरकार की नीति के एकदम उलट है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान द्वारा भारत में की गई कुछ पुरानी आतंकवादी घटनाओं का जिक्र भी किया और साफ प्रमाण सिद्ध किया कि नवंबर 2008 में मुंबई में हुए हमले के बाद मनमोहन सरकार ने किस प्रकार केवल 8 महीने बाद ही मिस्र के शहर शर्म अल शेख में स्वीकार कर लिया था कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रसित देश है। जुलाई 2009 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुई बातचीत के बाद यह स्वीकार किया था कि उनके देश में भी आतंकवाद की समस्या है और भारत पाक वार्ता के बीच अब आतंकवाद नहीं आएगा। वास्तव में शर्म अल शेख में एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ था, जिसमें ऐसा कहा गया था और भारत ने पाक के बलूचिस्तान राज्य में हो रही आतंकवादी घटनाओं की जांच करने पर भी सहमति व्यक्त कर दी थी। राजनाथ सिंह ने बहुत करीने से भारत पाक संबंधों का खुलासा करने का प्रयास किया और ये जाहिर करने की कोशिश भी की ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया उसमें निरीह भारतीय नागरिकों को भी निशाना बनाया गया था, खासकर सीमा पर बसे लोगों को। भारत ने तो इस ऑपरेशन का पूरा ब्यौरा संसद के पटल पर रख दिया और कहा कि केवल 22 मिनट के दौरान ही 7 मई की अर्धरात्रि को भारतीय सेनाओं ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमने कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन ये भी जानते हैं कि युद्ध बराबरी वालों से होता है। शेर अगर मेंढकों को मारे तो ये शोभा नहीं देता। हमारी सेना शेर है। अब भारत ने भी सुदर्शन चक्र उठा लिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब किसी भी तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग या अन्य दबाव के आगे नहीं झुकेगा। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।